क्वेश्चन नंबर 1, द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 10। प्यारे दोस्तों, 11 की पावर 41 प्लस 3 डिवाइड बाय 10, ऐसा यहां बोला गया है। सर कैसे सॉल्व करें? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका यहां भाग दो और फिर यहां दो। देखा जाए 11 की पावर 41 अपॉन 10 ऐसे लिख दीजिए और 3 अपॉन 10 ऐसे लिख दीजिए। अब 10 का जब 11 में भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। भाई 10 का जब 11 में भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहेगा, यानी 1 अपॉन 10 प्लस 3/10, दोनों को जोड़ दो 4/10। तो 10 के रिस्पेक्ट में 4 एज ए रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहां भावनाओं में मत बह जाना कि 2/5 कर दो, नहीं, जो भी शेषफल चाहिए बच्चा वो हमें 10 के रिस्पेक्ट में चाहिए। कुछ बच्चे इसको काट देते हैं 2/5, अगर ऑप्शन में 2 होता तो टिक मार के भाग आते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यानी इसका शेषफल क्या आएगा बच्चा? 4 आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे अच्छे से सीखना चाहिए और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कभी ऐसे क्वेश्चनों में डाउट हो तो हल्का सा नोट करके समझ लो। अगर x की पावर n अपॉन x माइनस 1 हो, याद रखना हमेशा रिमाइंडर 1 आता है, आंख बंद करके। लेकिन अगर x की पावर n और नीचे x प्लस 1 है तो यहां अगर n ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, तो रिमाइंडर x आएगा। और अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 1 आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा है कि x की पावर n अपॉन a की पावर n और x प्लस a। याद रहे, अगर n हमारा ऑड है, विषम संख्या है, तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। सम वाला केस इसमें होता नहीं है, याद रखना। तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से तैयार रखना, आपका इतने में ही भला हो जाएगा। एक दिन ये समाज जरूर कहेगा। सभी लोग पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए और चीजों को जानिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये एक खतरनाक क्वेश्चन दिखने में है पर है नहीं। अपने नोट्स में इसे शामिल करना, इसलिए इसे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भाषा देखकर बच्चा क्वेश्चन छोड़ेगा, बस और कुछ नहीं। 5 लाइन 6 लाइन में बच्चा डर गया, कहता सर वाई दिस कोलावरी, फर्जी क्वेश्चन। अभी समझना, ये राशि भूल जाओ अभी क्या लिखा है। कहता है ABC के बीच बांटे जाते हैं और A का हिस्सा B के हिस्से का 4/5। इसका अर्थ चलो मैं यहां लिख देता हूं, A बराबर 4/5 B के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है B का हिस्सा C के हिस्से का 3/4। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है। अब आते हैं रेशियो प्रोसेस में, मासूम से दोस्तों। अगर मैं ABC का रेशियो देखूं, ABC का, तो A के सामने 4, B के सामने 5, यानी 4:5 आ जाएगा। B के सामने 3 और C के सामने 4 आएगा, तो 3 और 4। ये सभी बच्चे जानते हैं कि एरो से ऐसे कर सकते हो। ये 4 × 12 हो गया, ये 15 हो गया और ये 20 हो गया। यहां तक कोई कष्ट नहीं। अब कष्ट होगा, सारा खेल है यहां से। कहता है अपनी संबंधित धनराशि प्राप्त करने के बाद C अपने हिस्से के कुछ धनराशि को A को देता है और इस अंतराल में इस अंतरण के बाद A और C की धनराशि का अनुपात इतना है। इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। After receiving their respective sum, C gives some money out of her share to A, so that after the transfer, the ratio of the sum A and C। सारी भाषा क्लियर है कि C ने कुछ पैसा किसको दिया? A को दिया। मेरी बात को समझो, C ने कुछ पैसा किसको दिया? A को दिया। उसके पश्चात इनका रेशियो A और C का 7 और 9 हो गया, ऐसा बोल रहा है।
अब देखो, जो प्रकाश सर स्टूडेंट है वो उसे कहते हैं एक्सपर्ट स्टूडेंट, यानी वो एक स्टेप ज्यादा सोचता है। पहले समझो, ए और सी का बंटवारा है, अब ए का 12 है और सी का 20 है, तो सी ने बी ए को पैसा दिया, तब रेशियो 7 और 9। क्या मैं 7 का डबल करूं तो 14 आएगा, 9 का डबल करूं तो 18। अगर सी ने 2 रुपया यहां से कम कर दो, जो कि सी का कहां आ गया, ए में, बोलो बोलो, तो ये 14 हो गया और ये 18। सर 2 ही क्यों किया? भाई देखो, जब रेशियो 7-9 का है तो इसका डबल होगा या ट्रिपल होगा। अगर ट्रिपल करेंगे तो 27, ये 20 है तो ज्यादा निकल जाएगा, तो डबल कर दिया, तो 7 का डबल 14, 9 का डबल 18, 18 से 20 2 ज्यादा, तो 2 कम करोगे तभी 18 आएगा, तो 2 इधर जोड़ोगे तब 14 आएगा, और रेशियो 7 और 9 आ गया। बोलो बोलो। अब हमसे कहता है देवता क्या कि सी ने अपने मूल हिस्से का कितनी धनराशि ए को दी, तो ए को कितनी दी, 2 दी, और हिस्सा कितना है, 20 है, 2/20, यानी 1/10 आंसर। क्योंकि यहां पर हमें ऐसे ही निकालना था, 1/10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप कुछ और करेंगे तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा 21150, तो पहले तो ये जोड़ेगा 12 15 20 बराबर इसके, फिर 1 निकालेगा, फिर गुणा करेगा, तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है वो रेशियो में आ रहा है, कोई वैल्यू का यूज नहीं आ रहा है। जब वैल्यू का यूज नहीं हो रहा है तो मुद्दा ही खत्म। जैसे नहीं, एक कपड़ा बेचते हो तो 10% कमाते हो, तो 100 कपड़ा बेचोगे तो 10% कमाओगे, बस वैसा ही यूज है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बोलो मगर प्यार से। चलिए चलिए प्यार से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है 1 से 100 के बीच आने वाले युग्म आभास संख्याओं के युग्मों की संख्या, यानी ट्विंस प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो पहले तो हमें 1 से लेकर 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो 25 होते हैं। कौन से? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 47। काउंट करो, ऊपर वाली रो में 15 हुए कि नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, टोटल 25 हो जाएंगे। अब हमसे ट्विंस प्राइम बोला गया। ट्विंस प्राइम नंबर में ये देखो, 3 5 1 होगा, 5 7 2, 2 2 का अंतर है इसमें, 3 5 जैसे वैसे 5 7 ट्विंस प्राइम नंबर में। अब 2 2 का अंतर है, अब देखो 11 13 3 होगा, 17 19 4 होगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो टोटल 8 हमारे ट्विंस प्राइम नंबर होंगे। बोलो हां मगर प्यार से। सेट लगाना पड़ रहा है, वरना क्यों जरूरत था। अब देखिए, वो भी क्वेश्चन अच्छा था, ये भी अच्छा है, मजाक नहीं है इसमें। कहता है एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना, यदि त्रिभुज बिंदु ए पर समकोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसके अंदर पेशेंस है, कोऑर्डिनेट के बिंदु रखना जानता है। देखो भावनाओं में नहीं बहता। पहले समझो, मैं आपको बताऊं, समाज इसे एक्स एक्सिस कहता है और इसे वाई एक्सिस कहता है। पहले बोलो हां। मैं मोटा मोटा बता दूं, ऊपर यहां पर इतने में वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे आएगा वाई निगेटिव हो जाएगा, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर आएगा एक्स निगेटिव। ये बचपन से जानते हो, नहीं जानते हो तो बचपन का पढ़ो। अब मैं उससे क्या कहूं, कहता है जिसके क्रमशः ए 0,0, मतलब ए तो यही है ओरिजिन जिसे बोलते हैं मूल बिंदु 0,0। अब बी और सी, अब देखो सी में क्या है, एक्स हमारा निगेटिव है, मतलब यहां पर ये जाएगा, एक्स निगेटिव है, यहां आएगा, तो ये लाइन ऐसे आएगी,
ऐसी हो गई मेरे भाई, समझ लो। और यहां देखो ये ए पॉजिटिव और ऑप्शन में भी पॉजिटिव है, तो ए ऐसे जाएगा और देवता यही होगा 1,5, समझ गए। और ये हमारा 90 डिग्री। देखो या तो आप ऑब्जर्वेशन से लगा लो, ठीक है, या आप बेसिक तरीके का इस्तेमाल करो। हम बेसिक से ही करेंगे जिससे आपको कभी कष्ट ना हो। अब आप जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, नहीं जानते तो मैं लिख के बता देता हूं, अंडर रूट जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, हाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अरे देवताओं सुना है कि नहीं सुना? तो ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा, बोलो हाँ। तो यहां पर आप लगा देंगे देवता, तो क्या लगेगा, a 0 तो ये a स्क्वायर हो गया, और ये 5 का स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, इसके बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा, इन दोनों के बीच की दूरी तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 5 गया तो 0 स्क्वायर। सीधी सी बात है, पाइथागोरस क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर। तो इसका वर्ग करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इधर करोगे तो a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसका वर्ग करोगे तो ये होल स्क्वायर है, तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 25 दूना 50 हो गया और 5 दूना 10a हो गया, तो a बराबर 5 के। तो ये इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है जो कि ईमानदारी से। अब अगर हमें बेईमानी से करना है तो ऑप्शंस को दिमाग में रखते हुए कि पहले मान लो 3 रखा तो उससे दूरी देख ली क्या हुई, फिर 5 रखा उससे देख ली, वरना यही तरीका है। इसे अपने नोट्स में शामिल करना। प्यारे दोस्तों, YouTube में एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, YouTube में एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट का जितना भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है वो सारा का सारा YouTube में और आपके कोर्स में भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में, ठीक है, उसमें भी प्रोवाइड कर दिया है पूरे 53 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट। ये भी क्वेश्चन वहां पर हुआ है, इसीलिए क्या। अब देखो ये प्यारे क्वेश्चन है, 5वां नंबर। अब बच्चा इनको देख के अभी देखो कहेगा वाई दिस कोलावरी, सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, टाइम पास से काम नहीं होता। कहता है यदि ए बी सी डी समानुपात कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल होता है, जैसे आपने जीपी सुना होगा T1, T2, T3, चाहे जैसे कर लो। अगर आपने T1 अपॉन T2 कर दिया तो फिर T2 अपॉन T3 करोगे और फिर T3 अपॉन T4 करोगे, तो यही हमारा सेम रेशियो में चलेगा। इसी को समाज कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल हमारा कहता है। क्या कहता है? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल कहता है, लगातार। अब इंग्लिश में, हिंदी में वितत समानुपात, अब हिंदी में इंग्लिश कुछ भी कर लो। अब जैसे यह लगातार समानुपात है तो इसे क्या कहेंगे, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, और इसे एक कांस्टेंट के मान लो। ऐसा करते ही मेरे देवताओं ए बराबर बी के हो गया, बी बराबर सी के हो गया और सी बराबर डी के हो गया। और अगर मैं तीनों का गुणा कर दूं, तो खुल के बोलो ए बी सी बराबर बी सी डी, और ये के क्यूब हो गया। देखा जाए बी सी कट गया तो ए अपॉन डी बराबर के क्यूब के, ए अपॉन डी बराबर के क्यूब के हो गया। पहले बोलो हां, ये बात बच्चा समझ गया। अब समझो, जब हम इस क्वेश्चंस में आते हैं, इसमें सॉल्व करने में, तो खेला है, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक चीज देखो मोहब्बत से, यहां ए है तो ये वैल्यू रखो, यहां बी है तो ये रखो, यहां सी है तो ये रखो। ईमानदारी से, बेईमानी से काम नहीं चलेगा। तो रखा प्रकाश सर ने, हाँ मासूम सा टीचर है, रखेगा ही। देखिए याद रहे, इन सेट को लगाने से आपको यही बेनिफिट दूसरों से मिलेगा, बाकी जिसकी जैसा नजरिया, जैसी श्रद्धा, ठीक है। पेपर में आ गया फिर से तो फिर समझ में आएगा, नहीं आया तो सेम पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है। लास्ट के सेट बड़े प्यारे प्यारे हैं।
अब देखा जाए ऊपर नीचे में, देखो ये चीजें तो सेम सेम है, बोलो बोलो, तो ये के क्यूब हमारा कॉमन है, ऊपर नीचे के क्यूब कॉमन लोगे कट जाएगा, तो सिर्फ के क्यूब आ गया। और के क्यूब की वैल्यू क्या है, a अपॉन डी, यही इसका आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर a/d आएगा। क्या आएगा, a/d आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्यारा क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में भर भर के ये क्वेश्चन आता है और एनटीपीसी में भी आया। अभी हाल ही में हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला भी था और बच्चों को सिखाया भी कि सीखो इसको। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36, 16 और 36 के तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब बच्चा कहता है सर कैसे, देखो इसमें ऐसा होता है, इसको याद करो, c बराबर b² अपॉन a होता है। सर हमें याद ही नहीं होता, तो फिर कैसे याद करो, देखो इसका फिर नियम ऐसे होता है कि a/b (b/c), और इस c को ही हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, कहते हैं a अपॉन b, b अपॉन c। तो अब जो c की वैल्यू होगी वो b² अपॉन a। हाल ही में हमने कई बार वीडियो के माध्यम से ये चीज सिखाया है, अलग से भी एक सेपरेट रेशियो का वीडियो मिल जाएगा। तो c इज इक्वल टू b² अपॉन a आएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब b² यानी 36 लिखा हुआ है, तो 36 गुणे 36, और a जो कि 16 है, 4 से भाग दो तो 9 गुणे 9 यानी 81। भाई दोनों में 4 से भाग दोगे ना, तो c इज इक्वल टू 81, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। यूथ की किताब जरूर पढ़ो। 7 के बाद 6 के बाद 7वां नंबर, बोलो बोलो, कहता दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चा इसमें x का मान ज्ञात करने में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 12 में 5 गया तो 7 आया, नीचे 27। तो कभी कभी किस्मत भी बहुत तेज होती है, हो गया, समझे नहीं, 7/27। अब ये क्वेश्चन आपको ले डूबेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप पेपर में पहली बार पढ़ रहे होगे, या तो आपका ज्ञान अच्छा होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। नहीं मालूम तो क्वेश्चन में मुद्दा है। देखो कहता है यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है। अंश हर, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। और एक चीज समझो, हर कह रहा है बड़ा है किससे, अंश से, और अगर ऐसा है तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बाकी सबके जो नाम है उनको याद करो, चीजों को समझो। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, ये भी समझ लो। जैसे लिख दिया 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन, इस टाइप से। 3/7, चलो नहीं 3/7 नहीं, चलो कोई बात नहीं, 1/5 जो नियम है तो नियम है, 3/8, ठीक है, समझदार हो। बाकी आप इम्प्रॉपर भी पढ़िए, इंटीजर, डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि पेपर में आया तो भविष्य में पूछ सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी हाल ही में कई बार कराया हुआ है। ऐसा प्रीवियस ईयर हमने कराया है किरण वाली किताब में, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में आया है, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, निम्नलिखित को हल करें। अब देखो ऊपर नीचे में आप कंफ्यूज आ जाओगे, तो आपको डरना नहीं है, सीखना है। इसमें से इसको घटाएं, हिंदी में पढ़ लो, इसमें से इसको घटाएं। तो अब कैसे करें, एक चीज समझो, अगर यहां माइनस का साइन होगा, देखो प्रकाश कॉन्सेप्ट पे तो जाना ही पड़ेगा, बिना उसके तो काम ही नहीं चलना। यहां माइनस का साइन लगाओगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, यहां प्लस में है, गलत, यहां प्लस में है, गलत। अब अक्कड़ या बक्कड़, यानी बी होगा या सी होगा। अभी भी कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये नहीं कि पूरा घटाने में बैठ जाओ। ये 7/2 लिखा, ये माइनस का 9/2, तो 7/2 माइनस का 9/2 यानी माइनस का 2/2 यानी -1, और ये -1 इसमें है, तो आंसर
सी इज द राइट, बी भी नहीं। अब सारे मासूम से बच्चे घटाने में लग जाएंगे, नहीं समझे? एक बार फिर से बताते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को सीखना है, ये नहीं कि लाओ हम जूझे जाएं, जूझोगे तो पेपर बर्बाद। फिर से समझो देवता, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझ लो। पहले तो मोटा मोटा कि यहां माइनस का सिंबल आएगा। अब ये देखो 7/2 माइनस का 9/2, तो 7/2 3.5 में 4.5 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस का 1 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, यानी सी इज द राइट आंसर। अब ठोको लाइक। और अगर थोड़ा सा और चेक करना है तो माइनस का पोर्शन एक्स क्यूब है, यहां एक्स क्यूब नहीं है तो माइनस का ये पोर्शन भी है। समझ गए ना? तो डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बोलो बोलो, टेल टेल, अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ, बोलो बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 प्यारे प्यारे क्वेश्चन। जी हां, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता सीता, गीता, रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000, 40,000 का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ कितना? 12,100 रुपए था। उन्होंने अपने निवेशों को अनुपात में बांट लिया तो रीता को कितना लाभांश हुआ? अब खेला हो गया। एक चीज समझो, यहां एक वर्ष लिखा है तो इनको अब लिखने से कोई फायदा नहीं है भाई। सीधी सी बात, ये 4 जीरो काट दो, क्या फायदा लिखने से? एक एक साल तो 12 गुणा, तो अब ये रेशियो 2, 5, 4 का ही हो गया देवता, और 2, 5, 4 होता है 11। इसी हिसाब से प्रॉफिट बटेगा, तो यानी यहां पर 1100 का गुणा होगा। बोलो बोलो। और कहता है भैया रीता को कितना मिला? रीता 4 गुणे 1100 मिल गया रीता को। 4400 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, इस क्वेश्चन का आंसर 4400 आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल और देखता नहीं है बच्चा। हाँ, अब मालूम है वैसे तो मैथ के 30 ही आते हैं, एमा 34 है, किसी में 36 भी आए, किसी में 38 भी आए। अब सर कैसे? अरे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैथ ही होते हैं। अगर सही से देखोगे तो एक एक सेट में 40-40 के ऊपर आपको मैथ के ही क्वेश्चन लगेंगे। मेरी बात को समझो, ऐसा भी है, ठीक है, होता है। कहता है यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो ये मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिता यानी वेटेज समान है, तो वेटेज समान है यानी आप समझ लो, मान लो 100 नंबर का पेपर है, इसलिए तो मोहन को दोनों विषय मिलाकर कितने प्रतिशत अंक मिले? ये आसान है, दोनों का योग बटा 2 यानी 70% आंसर। भाई 68 और 72 कितना होता है? 140, और 2 का भाग देंगे तो 70% इज द राइट आंसर। अरे देवताओं बोलो हां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये प्यारे, सारे प्यारे क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्ताखंड का कोण 30 है, यदि इसकी त्रिज्या इतना है तो इस वृत्ताखंड का चाप की लंबाई। अब सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि ये सर्कल है, ये एंगल अगर थीटा दिया जाए, ये त्रिज्या होता है, और चाप की लंबाई तो ये होता है जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। और ये चाप की लंबाई ये समाज कहता है कि 2πr थीटा अपॉन 360 होता है। बोलो हां, ना भी बोलोगे तो मुझे खराब लगेगा। हां, अच्छा दोनों ऑप्शन देखो, यहां पर खेला भी है, यहां सेंटीमीटर में लिखा है तो ऑप्शन में मीटर तो हटा ही दो, ये तो होना ही नहीं है। हाँ, वरना बच्चा क्या सर 22 मीटर 22 सेंटीमीटर केमा टिक मारे। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो, टाइम पास से फायदा नहीं है। तो 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, रेडियस जो कि हमको दी गई है कितनी? 42, एंगल 30 दिया गया और नीचे 360 दिया गया। 30 से इसको भाग दोगे तो 30 से ये जाएगा कितनी बार में? दे दो मेरे भाई, 12 बार में जाएगा। और उसके बाद बच्चा कहता है सर 12, तो 7 से ये 6 बार, ये भी 12, ये भी 12, हैप्पी बर्थडे, 22 ही आया, और 22 सेंटीमीटर आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 22 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं।
ये एक खुशी की बात है। हाँ, ये खुशी की बात है। 22 के बाद, अच्छा 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 13 में रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनीता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष, तो जो रमणी का पैसा है तो उसने 8,000 रुपया लगाया, पर ये 8,000 कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए लगाया। और 4 मंथ के बाद वनीता आ गई 6,000 रुपए के साथ। टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 4 कम कर दो तो इसका पैसा 8 मंथ तक। इसी रेशियो से उसका प्रॉफिट का बंटवारा होगा। मासूम से दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो, 8 से 8, 2:1 का रेशियो। तो जो पैसे का बंटवारा होगा वो 2 और 1 के अनुपात में, यानी 3 बराबर 3600 के, 1 बराबर 1200 के। और कहता भैया वनीता को कितना मिला? तो वनीता को 1200 मिलेगा। यही आंसर, ठोको लाइक, बोलो हां। तो 13 का आंसर 1200, 13 का आंसर 1200। 14 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आई होप आपको खुशी मिल रही हो, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो पूछा जाए वही आंसर दो, एक्स्ट्रा नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। कुछ नहीं करना, आप बस यही लिखो 2/3। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो नियम हम ज्यादा हाईटेक तब लगाएं जब बड़ा हो। 6 ऐसे ले लो, 6 एलसीएम से ये 4 आया, ये 3 आया और ये 1 ही आया। तो सबसे बड़ा कौन होगा? 2/3 होगा। अरे बोलो हां, जो कि सिर्फ इसी में है। और क्या? अब क्वेश्चन देखकर आपको मेथड लगाने होते हैं। यूथ पब्लिकेशन की किताब में ऐसे 50 क्वेश्चन हमने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे जहरीले प्रोसेस से सिखाया है। 15 नंबर, ये आसान क्वेश्चन है। कहता है ए अकेले किसी कार को 30 दिन में, बी 40 दिन में, किस्मत वाला। ए 30, बी 40। इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं ले लो, कुछ भी 120 ले लो। 30 से भाग दोगे 4 आएगा, 3, 4 3 7 से भाग दे दो, कितना? 17 7 119 होता है ना, इसलिए 17:1/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान है। अब समझो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16। अब अपना हाईटेक लगाओ। देखो कैसा, वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 18, 27, 45 से डिविजिबल होगी। आप ये देखो, जो 18 है वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं? बोलो हां सर, ये तो 9 का मल्टीपल है। तो डिजिटल सम देखो, 6 और 1 7, यानी ये 9 का मल्टीपल नहीं। 6 4 10 1 11, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। 2 1 3 6 9, ये 9 का मल्टीपल है। 5 4 9 1 10, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 16 का बी नंबर इज द राइट आंसर। और ये वही बच्चा कर सकता है जो वास्तव में मेहनत कर रहा है, टाइम पास करने नहीं गया पेपर में। समझ गए? तो 16 नंबर क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द 17 नंबर। कहता है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 89, cos 90 का मान क्या? अरे भैया cos 90 की वैल्यू 0 होती है और एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर 1 0 हो जाए इनटू में तो पूरे का मान 0 ही होगा। यह बात याद रखना। 18 नंबर, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाला जाता है। कहता है एक पहिया की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। यदि पहिया एक निश्चित दूरी तय करते हुए 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। पहले समझो, पहिया अपनी परिधि में घूमता है, यानी 2πr में घूमता है। चक्कर देखे जाए तो पहिया 10 चक्कर लगा रहा है। बोलो हां। और ये 10 चक्कर पहिया लगा रहा है 5 सेकंड में। कितने सेकंड में लगा रहा है? 5 सेकंड में। यहां खेला है, फिर समझो 2πr × n। और ये जो दूरी है, जितनी दूरी आएगी
वो तय हो रही है 5 सेकंड में। आंसर सारा किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले समझो भी, यहां पर देखो ये सेंटीमीटर शब्द याद, यही बच्चा गलत करेगा। सेंटीमीटर तो 2 गुणा 22/7, त्रिज्या 70 सेंटीमीटर में, और ये 10 है। तो पहले तो ये हो गया। बोलो हाँ कि सर इसमें तो कोई तकलीफ इट्टू सा भी नहीं है। अगर मैं 7 से इसे काटूं तो ये 10 बार में जाएगा, और ये हो गया 100। अभी पूरा सेंटीमीटर में चल रहा है, और अगर ये 100 हो गया, 100 से भाग दे देंगे तो 22 दूना 44। अब ये मीटर में आ गया, यानी 5 सेकंड में 44 मीटर। तो 1 सेकंड में 44/5, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 44/5 मीटर पर सेकंड। और 18/5 का गुणा कर दीजिए, 18/5 का गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन ही सब कुछ है। लोगों ने मुझसे कहा सर कैसे करोगे? हमने कहा ईमानदारी से हम ही करेंगे, अंधी नहीं। हमने नीचे 4 का गुणा किया और ऊपर भी 4 का गुणा किया। 4 का पाड़ा मुझे बहुत अच्छे से आता है, चाहे इसमें इसी में पढ़ लो। 4 चुक्कू 16 हासिल 1, 16 1 17 176। 18 का गुणा और नीचे 25 दूना 100। अब 18 का गुणा कर लो तो ये 3168 आएगा। 100 से भाग दोगे 3। सर इतने लिए 3168 कैसे कर दिया सर? इसकी टेक्निक बताओ। अरे देवता, अड़छंग 48, लास्ट में 8 आएगा। 8 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है। तो भैया हमने 18 का पाड़ा पढ़ा नहीं, सीधे गुणा कर दिया। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ऐसा ये एक समाज एक दिन जरूर कहेगा। ठीक है, जरूर कहेगा। प्यारे दोस्तों, एक और चीज बता दें, अब शॉर्ट ट्रिक भी बन सकती है। देखो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब सर शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी? कुछ बच्चे हमसे ये कहें सर कुछ भी करो सर, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हम सॉल्व कर पाएंगे पेपर में? धरने में बैठ जाए बच्चा आगे, सर हम नहीं करेंगे चाहे जो कर लो, सर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो हम वो भी बताते हैं। देखो कैसे, अगर आपको वास्तव में और एक्सपर्ट बनना है कि हाँ हो जाएगा, तो देख लो देवता कैसे। देखो बच्चा, यहां पर सारा खेला पाई का है। पाई मतलब 22/7, और ये 11 का मल्टीपल है। ये किसी से कटने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं नीचे 11 से भाग नहीं। 11 का मल्टीपल देखो, 9 6 6, यानी ये 11 का मल्टीपल नहीं। 9 6 15, 15 में 6 गया 9, 11 का मल्टीपल नहीं। ये 9 तो ये 0 आ गया, यानी ये 11 का मल्टीपल हो गया। समझ गए? ये 11 का मल्टीपल नहीं, समझ गए? ये भी 11 का मल्टीपल नहीं। तो फिर इतना जो खिचड़ी पकाया है उसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बोलो बोलो, टेल टेल। तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। भाई अभ्यास से ही मेथड आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि प्रकाश सर ही कह रहे हैं कि हमारे मेथड सीखो, ये तो आप पे डिपेंड है कि आप कितना ऑप्शंस के साथ खेलते हो, कितना वैल्यू के साथ खेलते हो, कितना उस टाइम दिखता है। ये भी है, कभी कभी प्रेशर इतना होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। प्रेशर का मतलब माइंड का प्रेशर, पेट का प्रेशर नहीं, माइंड का प्रेशर। इतना हुआ कि हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा, होता है। वो तो पेपर के हॉल में जब पेपर जितने दोगे उतना बेनिफिट मिलता है। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे भाज्य नंबर कहा जाता है। देखो, एक और स्वयं के अलावा, देखो प्राइम नंबर क्या होता है कि जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो प्राइम ना हो उसे कंपोजिट, तो ये होगा। इवन ऑड तो आप वैसे भी जानते हो, जो नियम इवन का होगा वो ऑड का होगा, तो फालतू में सी और डी में से कोई ऑप्शन ले, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी, भाज्य संख्या जो खुद से और खुदा यानी स्वयं के अलावा भी गुणनखंड जिसके होते हैं वो हमारे भाज्य संख्या होते हैं। 19 के बाद 20 नंबर, प्यारा क्वेश्चन, हिला देगा। अब इसमें हम आपको इतने प्यार से बताएंगे आंसर, अन्यथा आप कंफ्यूजन में ही रहोगे। इसका यूट्यूब में 53 क्वेश्चन का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर भी समझाया, यहां पर भी समझाएंगे। देखो, कहता है एक्स अक्ष पर
ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से C इकाई की दूरी पर है। देखो पहले ये हमारा x एक्सिस है, सभी बच्चे जानते हैं। अगर हमसे कोई कह दे x बराबर 2 तो लाइन ऐसे खींची जाती है, ये x बराबर 2, और y बराबर 3 तो ये लाइन ऐसे खींची जाती है। ये जो पॉइंट आया, ये जो दूर, ये 2,3 आया। मेरी बात को समझना, अब भाषा समझो। x अक्ष पर ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से 3 से कम दूरी में हो, 3 से कम दूरी में हो, 3 से कम दूरी पे। देखो ये दूरी तो 2 होती है, ये दूरी 3 होती है, पहले बात को समझ लो। और ये कह रहा है कि चाहे यहां पॉइंट हो, चाहे यहां 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 हो, चाहे यहां, और 3 से कम नहीं हो सकती मेरे भाई। देखो क्यों? अगर हम यहां से हल्की सी भी लाइन इस पॉइंट का मिलाएं तो यहां कुछ ना कुछ होगा, तो ये जो डंडी होगी जिसे डायगोनल बोलते हैं, जिसे कर्ण बोलते हैं, तो वो 3 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा 90। हमेशा याद रखो कि अगर ये एंगल 90 है तो ये जो x है, ये y, तो ये चीज हमेशा कर्ण ज्यादा ही होता है। तो ये चाहे ऐसे मिला दो, चाहे ऐसे मिला दो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ये सब हमेशा 3 से ज्यादा ही होगा। 3 से कम तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देवता इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा। कह रहा सी की जो दूरी है वो 3 से कम हो, अगर 3 से ज्यादा होती तो इनफाइनाइट आंसर आता, क्योंकि खूब सारी बिंदु होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आंसर क्या है? 0। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में जब पहली बार आता है तब समझ में आता है। सर नंबर 3 रॉन्ग है। अमन सिंह जी, कौन सा 3 रॉन्ग है? अरे भैया y3 लिखा है मेरे देवता, आंसर तो 0 है। अमन सिंह का पहले कमेंट देखा जाएगा, ये क्या कहना चाहता है। अमन मेरे भाई पहले लिखो बिल्कुल शब्द में, ये लिखो कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, तब हम मानेंगे, ठीक है? वरना स्वयं जिम्मेदार। 20 के बाद 21, जो लिखना चाहते हो बिल्कुल शब्द में लिखो, ये नहीं कि 3 का रॉन्ग है। कौन सा 3 का रॉन्ग है? हद क्यों? एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है और इसकी चाल से मीटर पर सेकंड में है। अब ये फर्जी क्वेश्चन है। 180 5/18 कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। 18 से भाग दो 10 बार में, 10 पंजा 50 मीटर पर सेकंड। पांच और 7 भी को प्राइम होगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें बोलो ना मेरे भाई कि सर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टेक हो गया, ऐसा बोलो। इसको सुना जाएगा, इसको सुना जाएगा। बिल्कुल। देखो इसमें मिस्टेक हुई पर आंसर 8 सही है। मिस्टेक हुई, बिल्कुल मिस्टेक हुई, ये बोलो ना। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिस्टेक हुई, उस मिस्टेक को बताया जाएगा। सर क्या मिस्टेक हुई? समझो, मिस्टेक आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है। मिस्टेक जल्दबाजी में ये हो गया कि 3 और 5 हमारा को प्राइम होगा और 5 और 7 भी होगा, ये मिस्टेक हुई। और यहां पर हमने ये एक्स्ट्रा कर दिया 83 और 89, ये किसी ने नहीं बोला, ठीक है? तो कहने का मतलब, अगर सॉरी को प्राइम नहीं ट्विंस प्राइम में, तो यहां पर हम बना दे रहे 3,5 भी होगा, 3,5 भी होगा, 5,7 भी होगा, 11,13 भी होगा, 17,19 भी होगा। बिल्कुल ये बोलो मेरे भाई, तो जल्दबाजी में वो टिक हो गया, समझ गए?
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बोलो तो इंसान हम भी हैं, पर आंसर सही था, ये एक बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? बोलो हां, क्लियर? चले, तो ये चीज गलती आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टेक हुई तो यहां हमने सही कर दिया। ठीक है, चले, आंसर 8 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दबाजी में पेन चल गया, इसीलिए तो कमेंट पे फोकस करते हैं, और क्या सोचो। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना, देन द सर्कल इतना, रेखा 4x - 3y बराबर 10 और वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको अगर आप जनरल तरीके से करोगे तो करना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। यहां से मान लो x को रिप्लेस कर दो, तो x की जगह y इसमें पुट करो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2 वेरिएबल, फिर सॉल्व करो, समय की बर्बादी। आप थोड़ा सा ऑप्शन से जाओ, पहला ऑप्शन क्या है उस पे, जैसे -2,3 रखो तो माइनस का 8 हो गया, 3 त्रिका 9, बोलो हां, 10 नहीं होता, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखो -2,3, तो ये भी -2,3, तो ये भी गलत हो गया। अब 2,3 रखो तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और -3 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रख के जरूर चेक करना डी को। 4 चुकू 16 और 6, तो यानी ये 10 आया। -2 रखो तो माइनस का 8 और 6 छत्रे का 18, तो प्लस का 18, यानी ये 10 आया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी किताब में आप ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिएगा, वहां पर शायद आपके में पहला हो। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। कहता है 150 का घनमूल, सीधी सी बात है, 150 का जब घनमूल बोलता है बच्चा, तो आपको चीजें समझनी चाहिए। 150 का जब घनमूल बोलता है तो इसे आपको समझना चाहिए। सर कैसे समझे? समझो, देखा जाए क्या, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। 5 का क्यूब 125, 6 का 216, तो उसी के बीच में 150 आता है, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। 6 का 216 ज्यादा होगा, 7 का 343 ज्यादा होगा, 4 का 64, 125 से अंदर नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत पढ़ाया है, आसान क्वेश्चन है, हाँ देखने में डर लगेगा, है आसान, देखो कैसे। ठीक है, चौबीस नंबर कहता है 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 145 और 155 है, एक समांतर पटरी पे चल रही है। एक रेलगाड़ी की चार 32 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की सम्मुख दिशा में चल रही हो, तो एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे को पूर्ण तौर पर पार करने में कितना समय लेगी, ऐसा बोला जा रहा है। एक बात को याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यानी टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों की लेंथ जुड़ती है, पहली बात, और साथ ही साथ ये भी दोनों की स्पीड भी जुड़ती है। तो ये मोटा मोटा याद रखना, लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी, बट जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड भी जुड़ेगी। 40 और 32 का योग होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और 72,000 मीटर चलेगा, क्योंकि सभी को मालूम है 72 किलोमीटर तो 72,000 मीटर, एक घंटे में 3600 सेकेंड, और 145 155 होता है 300 मीटर। बस इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगा ये बताना है। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, आग लगा दोगे आग लगा दोगे आग,
सर कैसे आग लगाएंगे? देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 720 में किसका भाग दे कि 36 हो जाए? तो आप कहोगे सर 20 का भाग दे दो, तो इसमें भी 20 का भाग दे दो, 20 से भाग दिया तो 15 आया, यानी 15 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 15 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 15 सेकंड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 समझेंगे। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम इतना है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। सिंपल सी, सभी जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला और अंतिम का गुणनफल। अब एलसीएम कितना है? जो कि 4320 है। एचसीएफ इसका निकालना है और 259200 होगा। दोस्तों डरना नहीं है, सीखना है। 0 से 0 काटिए, 432 से ये क्या जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार में? अगर हम इसमें 60 का गुणा कर दें, क्योंकि 6 दूनी 12, तभी आ रहेगा 12, और 36 18 19 और 24 1 25, यानी एचसीएफ इसका आएगा 60। 60 इज द राइट आंसर, क्योंकि 0 तो आना है, 6 का गुणा, तो वो सिर्फ सी में ही बन रहा है। 25 के बाद 26 नंबर, प्यारा क्वेश्चन है, यूथ में हमने बहुत पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन। कहता है इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी? एक चीज समझो, जैसे 3/4 और 6/7 के बीच में मान लो पहला ऑप्शन आया, तो कैसे करना है? इस 9 का गुणा आप लिख लिख के कर लो मेरे भाई, क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं आना है। मान लो 11/9 हो तो 9 ऐसे, 9 त्रिका 27, ये 44 सही है। ये 77, 9 गुणे 6 54, यानी गलत है। तो अब आया 9/10, ये 30, ये 36 सही है। 9 7 63, ये गलत। फिर 5/9 ले लो, 27 20, ये भी गलत। तो 9/11 आएगा, यानी 3/4 6/7। चेक कर लो, ये 33, ये 36, ये 63, ये 66, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 26 का आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो, डी आएगा। चलिए, तो खुशी मिल रही होगी। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, हल्का सा कैलकुलेटिव ऐसा समाज को लग रहा है। कह रहा 30,000 की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, जिसे 30,000 रुपए हैं आपके पास, 15/2%, इसका अर्थ हुआ 15/2%। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 2 से भाग दोगे तो ये 150 आएगा। 150 गुणे 15 2250 आएगा। फिर 15/2%, तो 15 का गुणा करोगे तो 3375 आएगा। लास्ट में एक जीरो, अब 2 से भाग भी देना है, और परसेंटेज यानी नीचे 100 से भी करना है। समझ गए ना सर? कैसे? फिर से समझो देवताओं, देखो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 2 से भाग दोगे तो ये 150 हो जाएगा। 150 गुणे 15 2250। अब ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 गुणे 15 कर दिया तो 3375 लगा दिया मैंने। ये जीरो है तो मैंने ये जीरो लगा दिया। परसेंटेज तो नीचे 100, 2 तो ऐसे। समझ गए? जीरो से जीरो काटा, 2 से भाग दे दो तो 16 ये आएगा, 16। अब ये 17 तो फिर 16 आ जाएगा। बोलो नहीं, 16 कहां से आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8। अरे ये 32 का आधा, तो समझ गए ना? ये 16, ये 8 आएगा। फिर 15, फिर 7 आएगा, फिर 0.5, और फिर 10 से भाग दोगे तो 168.75 आएगा। तो कई ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। 2 साल यानी 2:1 हो गया। तो 30,000 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये इसका डबल करोगे तो 2 जीरो ऐसे हो जाएंगे, 2250, 44 4500 हो जाएगा।
यहां 168.75 को और जोड़ दो। अड़सठ पॉइंट 75 ये सिर्फ हमें डी में नजर आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3466.8.75 इज द राइट आंसर, क्योंकि 68.75 इसी में है और किसी में नहीं है। तो बढ़िया से सीखिए, प्यार से जानिए और अच्छे से सीखिए। चलिए 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत पढ़ाया ये क्वेश्चन, समझो। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में यदि PB बराबर 20 के OA बराबर 15 के, PB बराबर 20 के OA बराबर 15 के, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 15 होगा। बच्चा जानता है कि पाइथागोरस से लगाओगे ये चीज दिख रहा है ना, ये चीज अगर पाइथागोरस से लगाओगे तो ये चीज 25 आ जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट्स आप जानते हो कि 15 20 25 होता है, यानी ये डंडी जो आएगी वो 25 आएगी। लेकिन हमसे कहता है तो वृत्त और बिंदु P के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमसे जो चाहता है वो ये दूरी चाहता है, ये दूरी चाहता है। तो ये दूरी त्रिज्या ऐसे 15 होगी तो ये दूरी 10, क्योंकि 10 15 का योग 25 होता है, यानी इसका आंसर 10 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 10 होगा। 29 नंबर कहता है ए एंगल 3 गुना है बी के, तो ए एंगल बी का 3 गुना, चाहो तो ऑप्शंस में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो ए 3 गुना है बी के, तो वो सिर्फ इसी में पॉसिबल है, और किसी में पॉसिबल बता दो। ए बी का 3 गुना, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। डी इज द राइट आंसर, मुद्दा खत्म। और कह रहा है सी 2 गुना बी के, तो ये देखो सी 2 गुना बी के, तो डी इज द राइट आंसर 90 30 60। बाकी आप जनरल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 29 के बाद 30 नंबर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कहता है दो संख्याओं का अंतर 45 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 45, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और डिफरेंस कितना है 45 का। कहता है जब बड़ी संख्या का 20%, यानी x का 20% y छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है, तो 31 योग प्राप्त होता है। क्योंकि यहां कोई टीचर की कोई अंधी नहीं लगेगी। अगर आप परसेंटेज हटाओगे तो अगर 20x लिखोगे, 35y लिखोगे और परसेंटेज हटाओगे तो 100 यहां गुणा हो जाएगा, ये 3100 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लो, ऊपर वाली को 2 मान लो, x माइनस वाई जो कि 45, इसे 2 मान लो। अब सॉल्व करना है तो x निकाल लो मेरे भाई। कैसे? 35 का गुणा कर दो, हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, और जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो 35 20 होगा 55x, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 35 पंजा कर लो या 45 पंजा, नहीं आता तो गुणा कर लो मेरे भाई। 45 35 गुणा कर लो, एरो मेथड से कर लो। 25 2 हासिल, 20 35 36 37 3 हासिल, 4 3 12 3 15, 1575। 1575। वैसे इसकी ट्रिक भी होती है, पर हमने जानबूझ के निकाला। ट्रिक क्या होती है? अगर दोनों यूनिट प्लेस की वैल्यू का सम क्या हो जाए, 10 हो जाए, और इसमें 1 का अंतर हो, तो बस कुछ नहीं करना है, क्या गुणा 3 में 5 का गुणा। तो वो आप ना समझो, आप ये 1575 समझो, ज्यादा फिर हौच पौच हो जाता है। 1575 इन दोनों को जोड़ो तो 55x बराबर 3 1 4 4675 के भाग दे दो, जाएगा। भाग दे दो, जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये खेला है। तो 4675 को 55 से भाग दो, कितनी बार में जा रहा है बताओ, ये पूछता है भारत आपसे। 8 5 40, 8 48 40, 5 11, 11 से 5 बार, 11 से 44 का 4, 22 2 25,
x बराबर 85 बार में। x की वैल्यू 85 आ गई। अगर x 85 के आ गया, ये 45 है तो y 40 के हो जाएगा, दिख रहा होगा। और अगर 85 और 40 को हम जोड़ते हैं, पूरा कैलकुलेशन ईमानदारी से, 125 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 125 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। आई होप ये चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। 31 नंबर, दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे समझना। भाषा लिखा हुआ निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन करो। यूपी हो गया, एपी हो गया, बिहार, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, हरियाणा में हुए चावल के उत्पादन को दर्शाता है। यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुआ कुल चावल उत्पादन 20,000 टन था। कितना था? 20,000 टन था। तो केरल में चावल उत्पादन लगभग कितना था? 20,000 टन किसमें था? केरल में। तो पूरा देखो 48 डिग्री है, अपॉन 360 करेंगे। 360 क्यों करेंगे? 360 क्यों? क्योंकि ये पूरा जो सर्कल होता है वो 360, हमसे केरला का ही पूछा गया है और उस पार्ट को इन्होंने क्वेश्चन में अलग कर दिया। तो केरला 48 डिग्री आउट ऑफ 360 में, और 20,000 टन है तो 20,000 का गुणा कर दो। इसका कैलकुलेशन करना है बस। दोस्तों कहीं ना कहीं ये 4 बार में जाएगा, ये 30 बार में जाएगा, 0 से 0 जाएगा। 8,000 बटा 3 भाग दोगे तो 2667 इज द राइट आंसर। 2667 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले बोलो हां कि सर इसका आंसर यही आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप चीजें समझ गए। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन फिर हमसे कहता है, यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुआ कुल चावल उत्पादन 18,000 टन था, तो उड़ीसा में हुआ चावल का उत्पादन कश्मीर में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात। तो यहां पर हमें वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, उड़ीसा और कश्मीर, बस इसी वैल्यू का हम रेशियो ले लेंगे, 42 और 54 का। किसी चीज का कोई यूज नहीं। अब भाग दे दो किससे? 6 से जाएगा 7 बार में और 6 से जाएगा 9 बार में। 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63 होता है। यहां पर 7 छंग 42, 9 चौक 54, यानी 7 और 9 का रेशियो होगा इसका। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन है, इनको करेंगे। कहता है हमसे निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। दुनिया भर की ज्ञान की बातें कर रहा है। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहां गया? अच्छा, क्वेश्चन क्या कथन पे ही बेस्ड है। कहता है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न मतलब तालिका में 5 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग देशों में भारत में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या का दर्शाया गया, इतना बोला गया। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। कहता है 2012 से 2013 के मध्य यूएसए से आने वाले जो टूरिस्ट हैं, यूएसए से जो आ रहे हैं, की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 60% थी। तो 2012 से 13 यूएसए में आ जाओ, 300 से 480 यानी 180 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। पहले 2012 में 300 आ रहे थे, आज 480 आ रहे हैं, यानी 180 एक्स्ट्रा। और आउट ऑफ 300 में से गुणे 100, 0 0 कट गया, यानी 60% आ गया। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 ही हमारा आंसर हो गया। बाकी अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे कह रहा कथन राइट कौन सा है। जब पहला ही राइट मिल गया तो बाकी चेक करने से कोई फायदा नहीं, समय की बर्बादी। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन कहता है 2016 की तुलना में 2017 में सभी देशों से आने वाले टूरिस्ट की कुल संख्या में 40% की वृद्धि हुई। 40% की वृद्धि हुई 2016 सभी देशों में, मतलब इसका जो योग करोगे और 40% वृद्धि कर दोगे तो इसका योग कर लो, लास्ट में 0 आना ही आना है। 5 2 7 7, 5 2 7 4 11, 12 13 14, 14 और 9 23, 14 9 23, 2 हासिल, 4 3 7, 7 5 12, 12
12 4 16, 16 4 20 और 2 22, 2230। मतलब इसका अगर हमने योग किया बच्चा, तो वह योग कितना आ रहा है, बोलो बोलो, तो 2230 आ रहा है। अब 40% की वृद्धि, यानी ये वैल्यू हो गई 140%। अब आगे कह रहा है 140। ठीक कहते हैं यदि 2000, ये 2017 का हो गया, कहते 2017 में आने वाले कुल टूरिस्ट का 1/7वां हिस्सा यूएसए से आने वाले इतना है, तो 2017 में यूएसए से भारत तो 1/7 आएंगे, और कोई हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जितना टूरिस्ट है वो यूएसए से भारत में ही आ रहा है। ये सारा ज्ञान जो दिया गया है वो क्या कह रहा है, वो सब भारत में ही आ रहे हैं, क्योंकि भारत कहीं नहीं है। ठीक है, ये टूरिस्ट आ रहे हैं। तो 2230 का टोटल 140 गुना कर लोगे बटा 100, तो इतना टूरिस्ट हो गया। इसका 1/7 यूएसए से है, वही इंडिया आ रहा है। बस कैलकुलेट करो। सर कैसे करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 7 से 2 बार में गया, 2 का गुणा करना हमें आता है 446। इसका राइट आंसर 446 आएगा। बोलो मगर प्यार से। तो आशा है ये सेट आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों बोलो हां। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि वहां शुरुआत में मिस्टेक हुई थी, तो उस चीज को हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं अभी से। ठीक है, कोई हवा ना बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये सब रब करके फिर से बता देते हैं। फिलहाल तो हमने बता दिया था, एक बार फिर से बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।